खान साहब से मिल सकते हैं, लेकिन अब मुतलक अनानियत है मुल्क में, न कोई कानून है, न कोई किसी का ज़मीर जाग रहा है, तो ये तो होना ही है। जो पिम्स के डॉक्टर गए थे, मुतालबा तो ये था कि ज़ाती मालिज जाएँ, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं वो जो रिपोर्ट आई है? नहीं, हम तो कोई सेटिस्फाइड नहीं है। यानी ज़ाती मालिज जो है वो झूठ क्यों बोलेगा? और सरकारी डॉक्टर जो हैं, यहाँ सरकारी इदारे जो हैं वो तो अब रेवड़ियों के भाव बिके हुए हैं। यानी कोई ऐसा इदारा बता दे जिस पे पब्लिक का एतमाद हो। पुलिस अपना एतमाद खो चुकी है। जो ज़िली अदालतें हैं वहाँ रिमांड पे रिमांड, अलीमा खानम का रिमांड अभी तक जारी है। जो दहशतगर्दी जिस वक्त वो कर रही थी वो सब कैमरे की आंख में देख रहे, दो बहनें निहत्ते खड़ी थी, अब ये दहशतगर्दी का केस बनता है। लेकिन कोई अक्ल हो, कोई शऊर हो, कोई ज़मीर हो, पाकिस्तान है। अब उन बेचारियों का रिमांड भी दिया गया, अभी तक पाबंद सलासिल खामखा में। ये शख्सी आज़ादी जो है ना, इंसान की आज़ादी, और अरबी का मकूला है अल हुर्र हुर्र व मन यसउद दुर्र, माँ के पेट से हर इंसान आज़ाद पैदा होता है। यहाँ इस जदीद सदी में 2024 में हम और 2022-23 से हम एक नया रूप देख रहे हैं पाकिस्तान का, और इतना घिनौना रूप हमने कभी सोचा भी नहीं। बिल्कुल से एक कारकुन आप शेर अफजल मरवत की जानब देख रहे हैं, डॉक्टर्स ने आपको अपने बारे में क्या कहा है? तमाम कारकुनों को एक पैगाम आपको खेल देता हूँ। मुझे अच्छी तरह एहसास है कि एहतजाज के लिए वर्कर्स की नजरें मेरी तरफ हैं, और मैं चाहता भी हूँ कि हम एक एहतजाज ऐसा लॉन्च करें जिसको हम मंतकी अंजाम तक पहुँचा दें। न मेरा कोई कारोबार है, न मेरे कोई स्टेक्स हैं कि मैं जो है किसी वजह से मजबूर हो जाऊँ। जिस दिन पार्टी फैसला करे और एहतजाज सौंपे, पूरी कौम से वादा है, इस मुल्क में अब इज्जत और नामूस के साथ जीने के लिए अब जरूरत भी यही है कि पाकिस्तानी इसका इदराक कर लें। हम प्रैक्टिकली वहशत की तरफ गामज़न हैं। कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि इंसाफ हो। और जिस दिन 2 लाख पाकिस्तानी भी डी चौक पे मेरे साथ बैठ गए ना, उस दिन आप समझ लें पाकिस्तानियों, ये जो मुल्क के साथ हो रहा है, ये इदारों के साथ, आईन कानून के साथ, इससे बड़ा जुल्म कोई कर ही नहीं सकता है पाकिस्तान। पार्टी आपको फ्री एड देगी? मुझे वर्कर को कभी मैं इंशाल्लाह उनके तवक्कुआत पे हमेशा मेरी कोशिश होगी, और जिस दिन एक दफ़ा फैसला हो जाए फिर या तो रहेंगी नहीं, और अगर रहेंगे तो फिर तब तक उठेंगे नहीं जब तक अपने मकासद मुतालिबात, और मैं फिल वक्त समझता हूँ कि एक वाहिद मुतालबा होना चाहिए, फ्री खान ना हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि लाखों लोग आए और डी चौक पे बैठे। जिस दिन ये फैसला हुआ, मुझे जिम्मेदारी तफवीज़ की गई, इंशाअल्लाह या खान को लेकर जाएंगे या फिर बेशक ही हमारे जनाजे भेज दें। खान से आप ये जिम्मेदारी मांगेंगे? मैंने खान को तो कहा था, और मैंने खान को ये मशवरा किया था कि एहतजाज कमेटी बना दे, और मैंने ये अभी कुछ ही दिनों कबल मैंने ये बात की थी कि ये जिम्मेदारी जो है ये उन्हीं लोगों को तफवीज़ होनी चाहिए। 9 मई के बाद कितने एहतजाज हमने पूरे मुल्क के पूरे वर्ष में किए, और कौन एहतजाज कर सकते हैं, क्या इसका पैराफर्नीलिया है, क्या इसके पिटफॉल्स हैं, क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कर सकते हैं, लॉजिस्टिक का, तो वो सब चीज़ों का इदराक है। और हमने बड़ी कामयाबी से चलाया था, और हम कोई वजारतें तो नहीं मांग रहे हैं, एहतजाज मांग रहे थे। एहतजाज की जिम्मेदारी मांग रहे हैं। एहतजाज की जिम्मेदारी क्या है? पर्चे हैं, मारदाड़ हैं, और ये जो मुल्क में हो रहा है, तो लिहाजा हम वो मांग रहे हैं ताकि इस मुल्क की खिदमत कर सकें। जितने लोग डी चौक पर, अगर उसको लीड आप कर रहे होते तो नताइज क्या निकलते?
देखिए आप ये पूछे उन लोगों से, लाखों लोगों से, कुआट के लोगों से पूछे, बाजवड़ के लोगों से पूछ लें, करक के लोगों से, आप नौशेरा के लोगों से, आप चरसदा, मर्दान, दीव, बाजवड़, वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, फिर कसूर, कराची डिवीज़न, सक्कर, अपना मीरपुर खास, हैदराबाद, कोई एक जलसा ना हमने मुलतवी किया, न कोई कन्वेंशन मुलतवी की। धमकियाँ आई, गोलियाँ चली, लेकिन हमने जो लोगों को टाइम, तारीख, मेन्यू बताया था उस पे हम गामजान रहे। मामला तब से ख़राब हुआ जब मार्च से इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी होना शुरू हुआ। जलसा एक हो और उसी पे अमल दरामद हो। इंशाल्लाह अगर मैं आइंदा, ये तो नहीं है कि पार्टी नहीं रही है, डी चौक का एहतजाज भी आएगा और ऐसे लोग इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे कि फिर गोलियां भी उनको नहीं उठा सकेंगी। अच्छा शरफ साहब, आपने कहा कि खान को आपने सजेशन दी कि आपको ये जिम्मेदारी दी चाहे, तो उनका फिर आगे से जवाब क्या? खान ने एग्री किया था, लेकिन बाद में शायद ये फैसला हुआ कि वो एक्चुअली खान साहब ने एक फिक्र कहा था, वो मैं आपको खान ने कहा कि क़यादत ये कहती है कि क्रेडिट फिर तुम लेने की कोशिश करते हो, क्रेडिट ले जाते हो। तो मैंने खान साहब को कहा था, मैंने कहा कि क्रेडिट सबके लिए मौजूद है। जिस वक्त क्रेडिट मुझे मिला था उस वक्त अकेला घोड़ा ही मैं दौड़ा रहा था, कोई था ही नहीं क्रेडिट लेने के लिए, तो लिहाजा क्रेडिट बेशक तमाम ले लें। शायद खान साहब के जहन में ये बात बिठाई गई थी कि मैं क्रेडिट के चक्कर में हूँ, जबकि मैं कभी क्रेडिट, हम तरुल अफला के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, अपनी नस्ल के लिए, जो हमारे बच्चे, वो एक ऐसा पाकिस्तान देखे ना जहाँ ये वहशी दरिंदों की तरह लोग जो हैं आपके घर में घुस के आपको उठाए, रास्ते पे रोक के उठाए, मारे। उस दिन आपने देखा ना पार्लियामान के सामने ये बदबख्त इस्लामाबाद की पुलिस ने, कोई पर्चा नहीं था, कोई रिमांड नहीं था, कैमरे के आगे बेशर्मी किया थे और जनाब मुझे धक्के देते हुए ले गए। नहीं, ये किस तरह की महज़ब माशरों में होता है। और केस की जब दलाइल हाई कोर्ट में आए तो फिर हंसा हंसी। हाँ जी, यानी ज़रूरत है एक ऐसे एहतजाज की कि इस निज़ाम का दड़म तख्ता कर दें। शुक्रिया कि आपको उठाए, रास्ते पे रोक के उठाए, मारे। उस दिन आपने देखा ना पार्लियामान के सामने ये बदबख्त इस्लामाबाद की पुलिस ने, कोई पर्चा नहीं था, कोई रिमांड नहीं था, कैमरे के आगे बेशर्मी किया थे और जनाब मुझे धक्के देते हुए ले गए। नहीं, ये किस तरह की महज़ब माशरों में होता है। और केस की जब दलाइल हाई कोर्ट में आए तो फिर हंसा हंसी। हाँ जी, यानी ज़रूरत है एक ऐसे एहतजाज की कि इस निज़ाम का दड़म तख्ता कर दें। शुक्रिया। इसी तरह हर तरह के लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।